खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा का कल भीलवाड़ा दौरा 11 बजे जयपुर से प्रस्थान कर 11:50 पर भीलवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। एमएलवी कॉलेज ग्राउंड हेलीपैड पर भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी अगवानी करेंगे। 12 बजे चित्रकूट धाम में विकास एवं सुशासन समारोह में शिरकत करेंगे और 2 बजे एमएलवी कॉलेज हेलीपैड से होंगे जयपुर के लिए रवाना। 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान सुशासन दिवस के तहत लाभार्थी लाभ वितरण कार्यक्रम और साथ ही विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ के पोस्टर विमोचन सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कल सीएम भजनलाल शर्मा का भीलवाड़ा दौरा। और अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। प्रदेश के 8,000 खनन पट्टाधारकों को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खनन संचालन के लिए 2 महीने का दिया अतिरिक्त समय। खनन क्षेत्र पर निर्भर 15 लाख से अधिक मजदूरों को मिली राहत। 31 मार्च 2025 तक इन खान में संचालन को बंद करना था। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 2 महीने तक संचालन का समय दिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो जाता मामले पर निर्णय, क्या जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम है या फिर ऐसी सभी मंजूरियों को राज्य स्तरीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से मामले को मेंशन किया गया। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा। खबर अजमेर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किशनगढ़ में ग्राम पंचायत बांदर सेंद्री के आदर्श आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण किया। दिया कुमारी आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर दिया कुमारी ने बच्चों के साथ बातचीत भी की। खबर अलवर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जब बीजेपी सरकार में बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का क्या होगा, क्योंकि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से क्राइम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। जो लगभग 1.5 साल का शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर और केंद्र सरकार में, कि हर जो एक मुद्दा था, हर जो इनने बात कही थी, हर जो इनके वादे थे उस पर ये फेल हो चुके हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो आप देखिए कि कितने बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक एमएलए हो, एमपी हो, बड़ा कोई नेता हो, तो वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। तो आम जनता का क्या हाल होगा? आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रशासन, वो उनकी एक जो लूट मचा रखी है उन्होंने, आज कोई भी बिना पैसे, एक आप ट्रांसफार्मर भी आप बदलना चाहोगे तो बिना पैसे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक बिना पैसे की कोई ट्रांसफार्मर लगा दे अपने खेत के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, वो नहीं हो सकता। बिजली का कनेक्शन आप ले नहीं सकते। पानी की क्या स्थिति है, अभी इस महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी, एक तरह से तराई तराई पूरे अलवर में ही नहीं लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आ जाएगी। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी ये डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है वो डबल इंजन? एक ही इंजन नहीं चल रहा है, दूसरा इंजन की तो बात भूल जानी चाहिए इनको। जो विधायक, एक दूसरे विधायक खुद ही कह रहा है कि मेरे ऊपर मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। आज विधानसभा के अंदर जो पूरी सत्र चला है उसके अंदर इनकी पोल खोली है। तो ये एक बहुत दयनीय स्थिति पैदा हो गई है। और अब कोटा से खबर है, जहां स्कूली छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारा। घायल छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। छावनी डिस्पेंसरी के पीछे सरकारी स्कूल का मामला है। मामले का जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब जयपुर से खबर, शिप्रा पर थाना पुलिस की कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जयपुर से दूदू तक करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी चेक किए गए हैं। गैंग के मुख्य सरगना सायर बगरिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है। चोरी की वारदात में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है।
ट्रैक्टर ट्रॉली चोरों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। गैंग के मुख्य सरगना सायर बागरिया को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले भर के मेट और मजदूरों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर धरना देते हुए बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देते हुए बताया कि मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों का 6 महीने तक का भुगतान बकाया चल रहा है। वहीं बकाया भुगतान के लिए कई बार पंचायत समिति और विकास अधिकारी से संपर्क किया गया है। इसके बावजूद समय पर खाते में ऑनलाइन भुगतान नहीं हो रहा है। मेट्रो और मजदूरों के 3 पकौड़ों से 7 पकौड़ों का पेमेंट नहीं हुआ है। और अभी होली के पर्वों पर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मजदूरों का पेमेंट नहीं किया और मेट्रो का कम से कम साल भर से बकाया है। तो सरकार से हम मंशा रखते हैं होली पर नहीं दिया, लेकिन अब बहुत जल्दी इस परंपरा के अनुसार हमारे शादी ब्याह होते हैं, इसमें मजदूरों का पेमेंट करवाया जाए। ये हमारी विनती है मेट संघ, मजदूर यूनियन और मजदूर संघ संगठन की ओर से। और हमारा यही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारा अतिशीघ्र भुगतान कराए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन का भी रूप लिया जा सकता है। मेट्रो और मजदूरों का अलवर के सदर थाना क्षेत्र के गांव तुलेड़ा में 30 साल के युवक की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई है। मृतक के परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मृतक अनिल मजदूरी का काम करता था। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। 4 लोग थे, साथ में बैठ के पी रहे थे और बातों में आपस में झगड़ा हुआ। और झगड़ा होके जिनके साथ बैठ के पी रहे थे उन्होंने ही, जैसे मोहित हुआ और सचिन हुआ, सचिन उर्फ सुधांशु और दिलीप, इन्होंने मिलके फिर अनिल को मारा। ठीक है। और मारने के बाद इसको घर छोड़ के गए हैं। और जैसे हम सुबह पता चला कि भाई जैसे जगाया उसको, तो सुबह उसकी हालत सही नहीं थी, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो पता चला कि मृतक घोषित कर दिया। झुंझुनू जिला कलेक्टर राम अवतार मीना जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान शहर की व्यवस्थाओं के अलावा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण को लेकर जिला कलेक्टर मीना ने अपने ड्राइवर और पीए को भी नहीं बताया। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि इस निरीक्षण का उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की व्यवस्था देखना था। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच विवाद हो गया, जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर चंद्रप्रकाश ने नर्सिंग स्टाफ को सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क लगाने को कहा। इस पर नर्सिंग स्टाफ भड़क गया और दोनों के बीच कहासुनी हुई। वहीं डॉक्टर चंद्रप्रकाश का कहना है कि शिशु रोग विभाग के नवजात शिशु इकाई में जब उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और टोपी पहनने के लिए कहा तो नर्सिंग स्टाफ उग्र हो गया, उसने नुकीली चीज से हमला कर दिया। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद हुई है। अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मैंने एक मरीज के लिए स्टाफ को कोई बात के लिए बोला तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अनसुना किया। तो मैंने इस बात को लिए वहाँ पे इंचार्ज खड़े थे तो इंचार्ज को भी इस बात के लिए बोलने की कोशिश करी। इंचार्ज ने इस बात को मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज किया। साथ में वो जो स्टाफ था उसने साथ के साथ ही बहसबाजी चालू कर दी कि मेरे से कि आप ये हाँ हम नहीं करेंगे इस काम को ये करके। और इसके साथ ही मतलब मेरे ऐसे अंगुली उठा के बात करने लगा कि तुम बाहर निकलो और ये हमारा नहीं करेंगे ऐसे वाली चीज़। फिर मैंने इस चीज़ के लिए बोलना चाहा तो उन्होंने फिर लड़ाई स्टार्ट कर दी, कैसे कि लड़ाई आतापाई स्टार्ट कर दी। और उनमें से एक जने ने मेरे को पकड़ लिया और दूसरा बार बार मतलब मारता रहा। इवन उसने चप्पल फेंक के मारी। इवन एक प्रोसीजर एनआईसीयू में जो कि इंटेंसिव केयर होती है, जो बहुत इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, वहाँ पे हमारे 30 रेजिडेंट है और डॉक्टर साहब उनको ड्यूटी कर रहे थे। तो उन्होंने मरीज के हित के लिए कोई काम करवाने के लिए स्टाफ को निर्देश दिए कि ये काम कर दीजिए। तो जो ड्यूटी स्टाफ था उन्होंने उनके ऑर्डर को नहीं माना और फिर उन्होंने अपने वहाँ पे जो नर्सिंग इंचार्ज जो भी होते हैं उनको इन्फॉर्म किया कि आपके जो स्टाफ है वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है और ये अपना पर्सनल काम नहीं करा रहे थे। मरीज के लिए जो काम कराया जाए, बच्चे के हित के लिए जो काम कराया जाता है, इमरजेंसी में जो जरूरत होती है उसको कोऑपरेट करने के लिए इन्होंने बोला। तो उन्होंने लास्ट में ये किया कि आए एक साथी थे इनके, विनोद जी नाम के थे, उन्होंने इनको पकड़ा। एक सुरेश चौधरी जी है, उन्होंने इनको मारपीट करी। फिर मारपीट करने के बाद छुड़ा दिया गया। वापस आए, चप्पल से फिर मारा, जिसमें वीडियो सीसीटीवी मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। दोबारा फिर वापस थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने अलग अलग किया तो एक लोहे की रॉड सी कुछ लाए, ऐसा कोई था जिसको तस्तरी थी टाइप की। तो जिससे लगता है कि वो अगर चोट लगती तो शार्प इंजरी, मतलब उसके ऐसी चोट आ जाती, गंभीर चोट आने की संभावना थी।
डॉक्टर साहब को फिर वापस बाहर आने के बाद में 3-4 बार उन्होंने बार मारने की कोशिश की और एक साथी उनको पकड़ता है, दूसरा साथी मारता है। उसी को लेके हमारे सभी रेजिडेंट ने अभी हम कॉलेज प्रशासन से मिले हैं और कॉलेज प्रशासन ने हमें शाम तक का टाइम लिया। खबर डूंगरपुर से है, जहां पर मेदाला गांव के पास दो बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत और अन्य गंभीर घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द किया। ग्राम पंचायत सरपंच पांडव जयमल भाई नाना भाई, मामला ऐसा है कि मंदार सोमा भाई रमन भाई और घायल पूजीलाल दोनों मेघरज थे। बाकड़ा मेदरा रिश्तेदार के वहाँ आता था। उस समय अचानक बाइक वाले को टक्कर देकर उसको भाग गया था और 108 एम्बुलेंस से वो उसको दवाखाना एडमिट किया गया था और सोमा रमन को डॉक्टर ने मृत्यु जाहिर किया और पूजीलाल को घायल हॉस्पिटल में एडमिट। हनुमानगढ़ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। आपको बता दें, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह को संबोधित करेंगे। उदयपुर से खबर, मार्गदर्शी बैंक एसबीआई की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वार्षिक साख योजना और केसीसी प्रगति की समीक्षा हुई। सरकार की ऋण योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। तो एसबीआई की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। अब खबर धौलपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के तहत महाराणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। विवादित बयान के विरोध में राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के फोटेतलाई गांव में शराब की लाइसेंसधारी दुकान और ग्रामीणों के चल रहे धरने को बंद कराने के लिए शराब ठेकेदार ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदार ने कहा कि 3 साल से इसी स्थान पर शराब की लाइसेंसधारी दुकान चल रही है। इस दुकान से सालाना 4 करोड़ का राजस्व अर्जित हो रहा है। वहीं लाइसेंसधारी ठेकेदारों ने धरने को समाप्त करने और भू विवाद को खत्म करने की मांग करते हुए पुलिस सुरक्षा दल लाने की मांग रखी है। से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ग्रामीण और सरपंच की वजह से, वहाँ पे उनके पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का लड़ाई झगड़ा होकर और ये हमारे दारू के नाम की दुकान का जो माहौल बना रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वास्तविक उसकी जांच करके और हमें स्थायी रूप से वहीं रहने दें। हमारे दुकान जो है वो विगत 2 वर्षों से वहीं चल रही है और अभी भी हमने नवीनीकरण उसका करवा दिया है। तो हम विभाग के सभी अधिकारियों से यही निवेदन कर रहे हैं कि वास्तविकता उसकी जाँच करें और ऐसा कोई भी आज तक प्रकरण इन 2 वर्षों में संबंधित थाने में या ऐसा कहीं परिवार पेश नहीं किया हुआ है कि कहीं लड़कियों के साथ छेड़खानी, मारपीट वगैरह ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है वहाँ पे। हम शांतिपूर्ण तरीके से विभाग की लोकेशन शुदा दुकान पे हम नियमानुसार उसका संचालन कर रहे हैं और विभाग हमको सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन कुछ माहौल ऐसा बना रहे हैं कि हम गलत हैं या विभाग की दुकान जो लगा रखी है वहाँ पे वो एक असंचालित दुकान है या ब्लैक में चला रहे हैं, उस हिसाब से जो ज्ञापन दे रहे हैं या मीडिया में, सोशल मीडिया में जो एक्टिव हो रहे हैं, वो सामाजिक संगठन को बिगाड़ने के लिए और एक द्वेष की भावना से इसको पूरा माहौल क्रिएट किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन उपखंड मुख्यालय पर स्थित आरएनटी कॉलेज की बस विद्यार्थियों को लाने के दौरान हादसे का बस की शिकार हो गई। सामने से आ रहे वाहन को साइड देने के चक्कर में बस सड़क से नीचे उतरकर खाई में पलट गई। हादसे के दौरान बस में 35 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से 12 विद्यार्थियों को चोटें आई हैं। और अब चित्तौड़गढ़ के बेगू से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति फ्रीज। तस्कर देवीलाल गुर्जर की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। रिहायशी मकान, जेसीबी, डंपर समेत अन्य सामान फ्रीज किया है और इस संपत्ति की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है।
और जालौर की भीनमाल से अब खबर, जहां पीहर में विवाहिता ने टांके में कूदकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर झाप पुलिस पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। करीब 17 साल पहले विवाहिता की शादी हुई थी। झाप थाना अंतर्गत थुबाऊ गांव की घटना है। खबर कोटपूतली के बानसूर से है, जहां पर बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कर्मचारियों ने बिजली का पोल लगाने के लिए जब वो पहुंचे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पोल लगाते समय बुजुर्ग पोल के खड्डे में जाकर बैठ गया और बिजली विभाग के अधिकारियों को पोल नहीं लगाने को लेकर ड्रामा किया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। डूंगरपुर के सतीरामपुर गांव में चोरों ने किराने की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से 3 लाख रुपए का से भी ज्यादा का सामान चुराकर वो ले गए हैं। साथ ही चोर दुकान में लगे डीवीआर को भी निकाल कर ले गए। वहीं पुलिस ने घटना को लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।